आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर चर्चा हो रही थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने आपको क्या है, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विभिन्न धाराएं, आदिकाल की प्रमुख विशेषता वो मैंने आपको बता दी है। तो थोड़ा सा देखते रहना, क्योंकि आदिकाल और भक्तिकाल BA पार्ट फर्स्ट ईयर में आना है। रीतिकाल का नामकरण, विभिन्न काव्य धारा, उसकी विशेषता वो सेकेंड ईयर वालों को पढ़नी है। और आधुनिक काल जो है वो BA पार्ट थर्ड ईयर वालों को पढ़नी है। तो देखिए, अब जो टॉपिक है आज का अपना कि भक्तिकाल जो है, जिसको पूर्व मध्यकाल नाम दिया गया है, जिसकी समय 1375 से 1700 तक रखी है। तो इसका मतलब है कि जो भक्तिकाल है, सबसे पहले प्रश्न जो आता है कि भक्तिकाल का उदय क्यों हुआ, तो सीधी बात है कि इससे पहले आदिकाल था। आदिकाल का मतलब है वीर राजाओं की शौर्य, पराक्रम और उनकी गाथाओं का वर्णन किया है। तो आदमी कब तक करता, तो एक निश्चित परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है देश के लोगों के अंदर से भगवान के प्रति ललक जागी और भगवान को याद करने लगे। तो भक्ति की लहर दौड़ने लग गई और भक्ति की लहर ने धीरे धीरे पूरे भारत देश को घेर लिया। अब क्यों, बात सीधी बात है कि जब जब विपदा आती है और जब भगवान अपने आप ही सद्बुद्धि देते हैं, सद्विचार देते हैं और सत कल्याण करते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा भी गया था कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धर विभद शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अरे सज्जनों की पीड़ा को हरने वाले वही प्रभु हैं। इसीलिए भक्ति काल का उद्भव भारतीय गरीब जनता पर जब शोषण, अत्याचार अनेक प्रकार के होने लगे तो फिर वही भक्ति अर्थात प्रभु ईश्वर के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो फिर भक्ति का उदय हुआ। अब देखिए, सबसे पहले भक्ति काल मैंने कहा था कि भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दो धाराओं का विकास हुआ है। ठीक है, पहली क्या है, अगर अपन सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो निर्गुण आती है, स्पष्ट है। लेकिन मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने पहले सगुण रख दी थी, तो घबराना नहीं है। वो मैंने इसलिए रखी कि सगुण को आराम से बच्चा पहले समझ सकता है और निर्गुण थोड़ा सा अलग तरीका की काव्यधारा है, इसलिए उसमें बच्चे को समझना तो सरल से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने उसको रख दिया है। सीक्वेंस और समय सीमा और कवियों का कालक्रम के अनुसार तो सीधी बात है कि सबसे पहले निर्गुण आती है और निर्गुण में कबीरदास का जन्म पहले हुआ है, मले मोहम्मद जायसी है, उसके बाद सूर है, उसके बाद तुलसी है। तो सीक्वेंस के हिसाब से निर्गुण है। निर्गुण में दो काव्यधारा, संत काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा। तो आज जो है निर्गुण सगुण क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, निर्गुण का मतलब है कि सारे गुणों से परे या सारे गुणों से रहित, जिसे हम क्या कहते हैं, निराकार। अरे ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात वो कण कण में समाया हुआ है, सब जगह वो व्याप्त है, दूर नहीं कहीं नहीं, इसीलिए वो निर्गुण है, सारे गुणों से परे है। इस निर्गुण काव्यधारा का मार्ग कौन सा है, ज्ञान का मार्ग है। अरे ज्ञान के बल पर ही उस ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञान का मार्ग है ना, वही इसका मूल आधार है, वही इस संसार को बेड़ा पार लगा सकता है। लेकिन ऐसा ईश्वर जिसे कहा गया है कि पूहुप वास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप, अरे ऐसा तत्व है ये ईश्वर जो बांसुर भरी हुई हवा से भी पतला है, दिखाई नहीं देता है। तो ये तो सब जगह सर्वत्र रूप से समाया हुआ है, बस उसके लिए मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है। भाई आडंबर, ढोंग, पाखंड, जाति पाति, छुआछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, इन सब का विरोध किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि निर्गुण निराकार अर्थात उनके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर बांट रखे हैं सगुण वालों ने। वो कहते हैं कि हमारा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, हमारा तो एक है पर ब्रह्म स्वरूप जो ईश्वर है ना,
वो एक ही शक्ति है, वो अलग अलग शक्ति में नहीं बांटते हैं। निर्गुण वाले एक ही शक्ति मानते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है और पूरे ब्रह्मांड के नियंता है, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में है। अब सगुण वाले चाहे उसको राम के रूप में भजो, चाहे उसको कृष्ण के रूप में भजो, चाहे उसको विष्णु के रूप में भजो, लेकिन निर्गुण पंथी जो है उनकी अलग विचारधारा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन इनकी द्वारा जो क्या है मुख्य विशेषता उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा भक्ति काल का उद्भव जो हुआ है उसके विषय में आपको बता दूं। देखिए कि सबसे पहले भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखना सबसे पहले भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ है, दक्षिण भारत से हुआ है। दक्षिण भारत में जो जगह दी है, जिसमें दिया है आपने देखा ये जो जगह है यहाँ पर दक्षिण भारत कि दक्षिण भारत में यहाँ दो संप्रदाय थे दक्षिण भारत में, जिसमें एक तो दिया है आलवार। आपने नाम सुना हो, आलवार संत दिया है, और एक दिया है नैनवार। एक क्या दिया है, नैनयार। आलवार और नैनयार ये दो संप्रदाय थे। आलवार संत ये किसको मानने थे, ये विष्णु को मानने वाले, और ये किसको थे, ये शैव जो दिया है, ये शैव भक्त थे। तो आलवार संत थे वो तो विष्णु को मानने वाले थे, और नैनयार थे ये शैव भक्त थे। यहीं से भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ है। भक्ति आंदोलन इन संतों में कौन कौन है, जैसे आपने नाम सुना होगा नामदेव क्या दिया है, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, और क्या दिया है, तुकाराम क्या दिया है, जयदेव। ये सारे के सारे उस दक्षिण के संत दिखाए हैं। समझ लो आप, ये सारे के सारे क्या है, दक्षिण के संत दिखाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में भी किन लोगों से हुई है, आलवार संत और नैनयार संत, उन लोगों ने इस भक्ति आंदोलन का उदय किया है। और ये फिर चली है उत्तर भारत में। यहाँ जब पहुँची है उत्तर भारत में, इसका मतलब धीरे धीरे वो दक्षिण से उत्तर गई, फिर पूर्व आई, और पूर्व से पश्चिम, धीरे धीरे पूरे भक्ति आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया, और पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम फैल गया। यहाँ फैलाने का काम जो है वो कौन है, रामानंद, जो रामानंद जी थे, जो रामानंद सगुण निर्गुण दोनों के नायक थे। वो सगुण को भी मानते थे, वो निर्गुण को भी मानते थे। तो उत्तर भारत में रामानंद जी ने प्रचार प्रसार करके पूरे भारत में उसको फैला दिया। और रामानंद ही कौन है, कबीरदास। कहा भी गया है कि कबीर और तुलसी दोनों के गुरु हैं रामानंद, लेकिन कहीं कहीं तुलसीदास नरहरि गुरु मिलते हैं। तो दिया है कि दोनों ही एक ही गुरु के क्या है, शिष्य हैं, लेकिन दोनों की धारा अलग अलग है। एक सगुण में गया तो एक निर्गुण में गया, तो कोई बात नहीं, 5 उंगली हैं, बराबर नहीं होती है, चले जाते हैं, लेकिन विचारधाराओं का अंतर होता है। तो ये अंतर यहाँ पाया गया है। तो ध्यान रखना, आपको दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, आलवार संत और नैनयार संत। आलवार संत किससे संबंधित थे, विष्णु भक्त थे। नैनयार किससे संबंधित थे, शैव भक्त थे। और इन संतों में नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, तुकाराम, जयदेव जो दिया है, नंबार्काचार्य, तो इन लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया है इसको, और ये धीरे धीरे उत्तर भारत में बढ़ा है। उत्तर भारत में बढ़ा तो रामानंद जी ने इनको संभाला,
और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचार प्रसार करके भक्ति आंदोलन की एक बड़ा आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। अब बात यह है कि भक्ति आंदोलन जो चला है उसमें सबसे पहले जो दिया है कि निर्गुण निराकार जो थे कबीरदास जी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, उनके द्वारा दिया हुआ संतों का ज्ञान, वो उसका बहुत महत्व दिखाया है। अब देखिए निर्गुण निराकार, इसका मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी ईश्वर रूप की इन्होंने पूजा की है। दूसरी बात ये थी कि भाई ये निम्न वर्ण में, काशी के लहर तालाब में जन्म दिखाया है, झूला परिवार में दिखाया है, तो मुस्लिम भी माना है, किसी ने इसको हिंदू भी माना है, समझ लो। लेकिन दूसरी ओर कौन थे? सूरदास और तुलसीदास जी, जो कि ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में स्थापित कर दिया, लेकिन इसको जगह नहीं मिली, इसीलिए इन्होंने अपने प्रभु, अपने ईश्वर को कहा, अपने हृदय में ही निवास स्थान दिया और उसको भजन, कीर्तन, संकीर्तन के माध्यम से भजने का और इशारा किया है, मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है। तो ये निर्गुण निराकार। तो अब ये आपकी समस्या समाप्त। अब अपन देखते हैं कि गुरु का महत्व, इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले गुरु का महत्व निर्गुण काव्यधारा है। निर्गुण काव्यधारा भक्ति काल की वो है, एक काव्यधारा और एक सगुण है। तो निर्गुण की विशेषता, इसका मतलब गुरु का महत्व, अरे सीधी बात है कि चाहे प्रभु श्री राम रहा हो, चाहे वो कृष्ण रहा हो, बगैर गुरु की शिक्षा तो उनको भी नहीं मिली। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे सीधी बात है कि गुरु के बगैर संसार में उद्धार नहीं है। इसलिए गुरु का महत्व, ऐसा नहीं है कि निर्गुण पंथियों ने दिया गुरु का महत्व, तो इतना ही तो सगुण वालों ने दिया है, इतना ही महत्व, क्योंकि वो भी जानते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। इसलिए गुरु को महत्व देखा। निराकार ईश्वर में विश्वास, इसका मतलब ईश्वर में विश्वास तो किया है, लेकिन ऐसे ईश्वर में नहीं जो किसी मंदिर में भगवान बन के बैठा है राम और कृष्ण के रूप में, नहीं। ऐसा ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कण कण का वासी है, उसी ईश्वर को इन्होंने विश्वास के रूप में लिया है। ये कोई जगह नहीं मानते रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद की भावना का मतलब है कि हिंदी साहित्य के उसमें कबीरदास जी रहस्यवाद पहले कवि माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कहो ज्ञान। इसका मतलब है कि जैसे कुंभ और जल में अंतर दिया है, समुद्र में पड़ा है, उसके अंदर भी, अरे उसी समुद्र का अंश कुंभ के अंदर है। लेकिन ये मिट्टी जो है मटका, ये अपना क्या है? शरीर मरने पर जीवात्मा जैसे उसमें मिल जाती है, वो मटका फूटने पर पानी उसका समुद्र में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार एक रहस्यवाद को दिखाया है उन्होंने, है। एक दिया है कि पानी से हिम बया, हिम गया बलाय, कब रात था सो गया, कुछ कहा ना जाए। ये भी रहस्यवाद की भावना है। इसका मतलब है कि रहस्यवाद दिखाया है किसने? कबीरदास ने। तो बहुदेववाद का विरोध, अरे सीधी बात है कि ये बहुदेववाद का विरोध करते हैं। क्यों? इनके अनुसार न तो वो राम है, न कृष्ण है, न वो महेश है, न बजरंग है, न कोई नहीं है। बस एक अक्षय पुरुष है जो कभी न जन्म लेता है, न मरता है, न नष्ट होता है। तो ये बहुदेववाद, राम कृष्ण महेश सबका विरोध करते हैं। ये बहुदेववाद बहुत सारे देवताओं को नहीं मानते, एक को मानते हैं, ये निर्गुण पंथी। क्या जाति पाति का विरोध? अरे ऊंच नीच जाति पाति का इनके जो काव्यधारा है उसमें स्थान नहीं है। ये कहा है इन्होंने कि जात पात पूछे नहीं, कोई हर का भजे सो हर का हो। अरे जात पात नहीं पूछता है प्रभु, बस उसको तो प्रेम से जो बजता है ना वो उसी का हो जाता है। तो जात पात का विरोध किया है। बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर का मतलब होता है जब माला छापा तिलक सरे न ये को काज। जो ढोंग है, जो पाखंड आडंबर है, जो दिखावा है ना, उन सबका इन्होंने, जैसे सिर मुड़ा लिया, सिर मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ा, समझ लो। और क्या दिया है कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो बाह्य आडंबर का विरोध दिया। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो है उसके ऊपर उन्होंने विरोध किया है। अरे मूर्ति पूजा में जो करते हो भगवान मूर्ति पूजा, उसका विरोध किया है उन्होंने। क्योंकि
ये तो क्या है, भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो उसको भजन कीर्तन के माध्यम से तुम आराम से, क्यों हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर व्यंग्य किया है कबीरदास ने कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूंजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। समझ लो कि पाथर काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना, ता पर चढ़कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने विरोध किया है। उनके सबसे अच्छा स्थान क्या माना है, मन माना है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है ना, वो सबसे अच्छा स्थान माना। मंदिर मस्जिद में ईश्वर की मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है। मानवतावाद की स्थापना है, इसका मतलब है मानव, इसका मतलब है कि मानव मानव की सेवा। अरे मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो मानव है, जो सहृदय होता है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, उसकी मदद करता है ना, वो संसार में सबसे बड़ा मानव है, जो साक्षात ईश्वर का रूप होता है। उसके विषय में उन्होंने दिया है। ये है आत्मा परमात्मा विरह का। इसका मतलब है, देखिए आत्मा परमात्मा, इसका मतलब है कि आत्मा क्या है, जो हमारे अंदर है, परमात्मा क्या है, जो प्रभु है। इसके विरह का वर्णन इन्होंने किया है। अरे जब से जन्म लिया है इस शरीर में जीवात्मा आ गई है। अब जैसे संसार का प्रेमी है और प्रेमिका है, जो प्रेम के माध्यम से एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तड़पते हैं, वही विरह होता है। तो यहाँ भी जीवात्मा को परमात्मा से बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए, उसी को आत्मा परमात्मा के विरह वियोग का भी वर्णन इन्होंने किया है। क्योंकि ये आत्मा है, ये भी छटपटाती, ये भी जाना चाहती है अपनी प्रियतम के पास। क्या किया है, विषय वासनाओं से विरक्ति। अरे संसार की जो विषय वासना है उनसे विरक्ति। विरक्ति का मतलब अलगाव। अरे संसार की विरक्ति जब तक आदमी नहीं छोड़ेगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। आप तुलसीदास का उदाहरण ले लो, जब तक रत्नावली रही भक्ति नहीं कर सकते, रत्नावली छोड़ी उसके बाद ही भक्ति की। समझ लो, तो संसार से विरक्ति जब तक नहीं करोगे, जब तक भगवान की भक्ति में बाधा। इसीलिए तुलसीदास कबीरदास ने भी स्त्री की बुराई की है, क्योंकि भक्ति संसार की मोह माया इसी जाल यहीं से चालू होती है, जिसमें कहा है कि नारी की जहाँ परे अंधा हो तो भुजंग, कबरा तिनकी कौन गीत जो नित नारी सम है। और तुलसीदास ने लिखा है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़न के अधिकार। तो सीधी बात है कि संसार से विरक्ति होगी। नारी को आप भक्ति की बाधा मानते हैं, इसलिए नारी का त्याग करो तो मोह माया सब कुछ छूट जाती है। इसीलिए रत्नावली को छोड़कर तुलसीदास जी भी चले गए थे, कबीर भी संसार से विरक्त हो गए। ये क्या दिया है, ब्रज भाषा सदुपड़ी भाषा का प्रयोग। अरे जो निर्गुण पंथी लोग थे, जो ये लोग हैं, इन्होंने ज़्यादातर अपनी जो काव्य रचना की है, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कौन हो, कबीर हो, चाहे कोई और हो, तो उन्होंने क्या किया है, ब्रज भाषा का, चाहे वो रसखान है तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सदुपड़ी का मतलब है कि जो साधु संतों की भाषा है, अलग अलग स्थान क्षेत्र विशेष से होते हैं, तो खिचड़ी बन जाती है। खिचड़ी भाषा भी इनकी भाषा को बोला जाता है कि निर्गुण पंथी, सदुपड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, ब्रज भाषा, इन सबका भाषाओं का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग। प्रतीक चिन्ह का मतलब है कि देखिए कि निर्गुण काव्यधारा की बात कर रहा हूँ मैं। निर्गुण काव्य में दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्या आता है, संत मार्गी काव्यधारा, एक आता है प्रेम मार्गी धारा। तो दोनों का मिला जुला रूप आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि निर्गुण अकेला नहीं चलेगा। निर्गुण में दो काव्यधारा है, एक तो क्या है, प्रेम मार्गी है, एक संत का। तो संत और प्रेम मार्गी काव्यधारा दोनों ही इसमें समाहित है। तो यहाँ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। प्रतीक चिन्हों का मतलब है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या माना है, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को किसका प्रतीक माना था, आत्मा का, और रानी पद्मावती को परमात्मा का रूप माना था। अलाउद्दीन खिलजी को शैतान का रूप माना था। तोता को गुरु का प्रतीक माना था, है। अलाउद्दीन खिलजी माया,
तो सीधी बात है कि प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, इसका मतलब है कि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी उनका भी उन्होंने खुल के विरोध किया है, क्योंकि कुरीतियाँ हैं वो समाज का आगे विकास नहीं होने देती है, आदमी उसी में उलझा रहता है। तो अनेक तरह की कुरीतियाँ, चाहे वो धर्म से है, समाज से जुड़ी है, सभी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया है। रूढ़ी और परंपराओं का विरोध, अब समाज से जुड़ा है तो रूढ़ी भी है, परंपरा भी है, जो हम करते आ रहे हैं, परंपरा लीक परपाटी उसको पीटते आ रहे हैं, उसी के अनुसार हम भी कर रहे हैं। तो नहीं, समय के हिसाब से बदलिए, समय के हिसाब से आप चलिए, रूढ़ी परंपरा है उनको छोड़िए। तो वो सारी चीज़ें दी हैं। तो मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है। मन की पवित्रता शुद्धता, इसका मतलब है कि जैसे कौन थे, रविदास रहीम जी थे, अरे मन चंगा तो खटोटी में गंगा, उन्होंने चमड़े की खटोटी थी उसमें गंगा को प्रकट कर दिया। ये मन की पवित्रता का उदाहरण है। तो मन की, जब तक मन का पवित्र नहीं होगा, मन से शुद्ध नहीं होगा ना, जब तक ईश्वर की भक्ति और ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होगा, ये दिया है। और आप लिखो तो यहाँ क्या है, माया। माया, माया से क्या है, दूर रहने का संकेत, दूर रहने का क्या दिया है, संकेत। माया, माया क्या है, अरे माया जैसी दिया है कि माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। अरे माया का रूप है जो नारी से शुरुआत होता है, समझ लो। तो यहाँ से दूर रहने का संकेत किया है कि माया मधुर मधुर बोलती है और अपने जाल में फंसा लेती है, संसार में यहीं उलझकर आदमी रह जाता है। तो ये थी भक्ति काल की निर्गुण, ध्यान रखना, निर्गुण काव्य धारा की विशेषता है। इसमें दोनों ही समाहित हैं, जिसमें संत काव्य है और प्रेम मार्ग है। फिर मैं इसके बाद सगुण की विशेषता बताऊंगा। उसके बाद निर्गुण के अंतर्गत दो हैं, संत काव्य धारा की विशेषता अलग है और काव्य जो दिया है प्रेम मार्ग उसकी अलग है। सबके अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, वरना कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए।